नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा भारत मौसम विज्ञान की तरफ से मौसम की दैनिक परिचर्चा में आपका स्वागत करती हूँ। अभी पिछले 24 घंटे के दौरान जो सिग्निफिकेंट रेनफॉल दर्ज की गई है इस प्रकार है। कोस्टल कर्नाटक और नॉर्थ केरला में काफी हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा और साथ ही अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं नॉर्थ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम रेल समय में भारी वर्षा दर्ज की गई। अभी जो सिग्निफिकेंट रेनफॉल थी वह है कोस्टल कर्नाटका पे मुल्की के ऊपर 26 सेंटीमीटर, केरला माहे के ऊपर इनामक्कल व होसदुर्ग में 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई। अब कोहरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश के और मेघालय के कुछ आइसोलेटेड हिस्से में जो घना कोहरा दर्ज किया गया जिसमें विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर दर्ज की गई। वहीं ईस्ट उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ऊपर 100 मीटर, वेस्ट उत्तर प्रदेश बरेली में 50 मीटर तथा मेघालय में बारापानी में 100 मीटर की विजिबिलिटी देखी गई। अभी इस प्रेजेंटेशन की हाइलाइट्स पर आए तो कोस्टल कर्नाटका और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के ऊपर अभी एक पेजल रेमनेंट का एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम अभी चिन्हित है, जो कि आज नॉर्थ केरला और कोस्टल कर्नाटका में अलग अलग हिस्सों में भारी वर्षा करने की संभावना हो सकती है, जिसके बाद वर्षा में कमी आने की संभावना रहेगी। अब इसके अलावा एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 7 दिसंबर की रात्रि पर वेस्टर्न हिमालय रीजन और 8 दिसंबर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित करने की संभावना रहेगी। अब आज के सिनॉप्टिक कंडीशन पर आए तो कोस्टल कर्नाटका और उसके एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल रीजन सी के ऊपर जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है आज सुबह 8:30 पर उसी क्षेत्र में बना हुआ है, जो कि अगले 2 दिनों के दौरान वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करता हुआ ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के ऊपर स्थित होने की संभावना रहेगी। इसके दौरान 24 घंटे तक इसकी तीव्रता ऐसे ही रहने की संभावना है और इसी तरीके से बरकरार रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा पूर्वी बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वह भी मीन सी लेवल से 1.5 किलोमीटर के ऊपर ईस्ट बांग्लादेश और एडजॉइनिंग साउथ असम पर स्थित हो गया है। इसके चलते जो एक नॉर्थ ईस्ट असम पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वह इसी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ मर्ज हो चुका है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के ऊपर जेट स्ट्रीम जो कि 12.6 किलोमीटर मीन सी लेवल के ऊपर 120 नॉट्स की गति से चल रही है। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 7 दिसंबर की रात्रि से वेस्टर्न हिमालय रीजन और 8 दिसंबर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आसपास प्लेन एरिया को प्रभावित करने की संभावना रहेगी। इसके कारण 7 से 9 दिसंबर के दौरान वेस्टर्न हिमालय रीजन में तथा 8 दिसंबर को नॉर्थ वेस्ट इंडिया के आसपास मैदानी क्षेत्रों में हल्की वर्षा व हिमपात होने की संभावना हो सकती है। अब पिछले 24 घंटे के दौरान जो तापमान देखा गया वह इस प्रकार रहा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री, सेंट्रल इंडिया, गुजरात स्टेट, महाराष्ट्र, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में 15 से 20 डिग्री के बीच रहा। वहीं तेलंगाना, उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों पर, पंजाब, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर जो न्यूनतम तापमान था वह सामान्य से 5 डिग्री से या उससे अधिक रहा, सामान्य के ऊपर रहा है। वहीं तमिलनाडु, पांडिचेरी, कारेकाल में के कुछ स्थानों पर, गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात के हिस्सों में, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरला माहे में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके अलावा असम, मेघालय और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल व सिक्किम के अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहा। आज देश के मैदानी इलाकों में बठिंडा के ऊपर सबसे कम न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। अब अगले 7 दिनों के लिए मौसम की भविष्यवाणी पर आए तो इस वेलमार्क लो प्रेशर के चलते केरला के ऊपर बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। वहीं लक्षद्वीप, तमिलनाडु, रायलसीमा, कोस्टल कर्नाटका व साउथ इंडियन कर्नाटका पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इसके बाद 9 तारीख तक अभी तक कोई मौसम की भविष्यवाणी नहीं दी गई है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम से संबंधित नई जानकारी के लिए हमारे IMD वेबसाइट व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।